पहला ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र यानी गुजरात। कहाँ? गुजरात में। सौराष्ट्र सोमनाथ। सोम यानी चंद्रमा। सोम यानी चंद्रमा होता है। दक्ष महाराज की कितनी कन्याएं थी? कितनी? 60। तो 60 में चंद्रमा से विवाह कितना करवाए? 27। हाँ, तो 27 का विवाह चंद्रमा से हुआ। अब 27 पत्नियां हैं चंद्रमा के। चंद्रमा बड़े सुंदर। तो जो रोहिणी नाम की पत्नी थी चंद्रमा की, जिस नक्षत्र में भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, अभी आ रहा है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी आ रही है ना, तो रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान जन्म लिए थे। चंद्रवंश और रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी के प्रति चंद्रमा का बड़ा प्रेम था, आकर्षण था। बाकी 26 के प्रति बिल्कुल दुराचार भाव देखते। और ऐसा मन में विचार करने लगे चंद्रमा, तो बाकी पत्नियों को तकलीफ होने लगा कि पति तो हमारे केवल एक बहन से ही हमारे प्रेम करते हैं और किसी की तरफ देखते ही नहीं है बाबा। और महाराज इसका परिणाम ही हुआ कि पत्नियां पहुंच गई। पहले तो पति को समझाया, पति देव मान जाओ, आप परमेश्वर हो हमारे। लेकिन चंद्रमा ध्यान ना दे। तो वो 26 के 26 पहुंच गई महाराज दक्ष के पास। और दक्ष ने कहा, पिताजी हमें बुरा नहीं लगता कि रोहिणी के प्रति का आकर्षण इतना ज्यादा क्यों है, लेकिन हम भी तो उनकी पत्नियां हैं, हमें भी तो समानता का भाव उन्हें देना चाहिए। इतना बोली है तो दक्ष महाराज कहते हैं कि आप सब चिंता ना करो, मैं चंद्रमा को अवश्य समझाऊंगा इसके लिए। दक्ष महाराज चंद्रमा के पास गए, बोले इतने सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो, भगवान शंकर अपने मस्तक पे स्थान दिए हैं तुम्हें, अरे तुम्हें क्या चीज की कमी है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा विकार कैसे आ सकता है कि आप एक के प्रति आसक्त और के प्रति दुराचार व्यवहार करो। इतनी बात बोले हैं चंद्रमा को, तो बोले तुम सबको एक समान देखो, गलत किसी को नहीं, क्योंकि सब पुत्रियां हमारी हैं, सब एक समान है। और इतनी बात जब बोले चंद्रमा को, तो चंद्रमा ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, लेकिन देखो एक चीज, जीवन में स्वभाव परिवर्तन होना बड़ा कठिन होता है। स्वभाव परिवर्तन होना बड़ा कठिन होता है। अगर किसी को चोरी करने की आदत पड़ी है, उसे पुलिस कितना भी पीटे पकड़ पकड़ के, लेकिन वो निकलेगा तो कहीं न कहीं दिमाग जरूर लगा देगा। स्वभाव परिवर्तन होना बड़ा कठिन कार्य होता है जीवन में। चंद्रमा को खूब समझाए, मान जा, लेकिन चंद्रमा वही स्वभाव। पत्नियां फिर दुखी हुई, बोली पिताजी आपने समझा के आया ना, लेकिन उसका फल क्या पड़ा उनके ऊपर? बोले मतलब बेटी? बोले कोई फर्क नहीं पड़ा है। बोले क्यों? बोले वो सुने तब तो आपकी बात, आपने खूब कह के आई, लेकिन उनका आकर्षण रोहिणी के प्रति ही अधिक है और किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। दक्ष महाराज को आ गया क्रोध, चंद्रमा के पास गए और चंद्रमा से कहा, अरे मैंने तो सोचा कि तुम हमारी बात को मानकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करोगे, हाँ? लेकिन तुमने क्या किया अपने जीवन में?
तुम केवल दुराचार परायण बने हुए हो। अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती है? भगवान शंकर ने तुम्हें अपने सर पर स्थान दिया है और तुम ऐसा कृत्य करते हो, समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हो हमारी बात को। नाना प्रकार की फटकार लगाने लगे दक्ष महाराज। लेकिन चंद्रमा भी बड़े अभिमान में पड़े हैं, तो दक्ष महाराज ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने सुंदरता का घमंड है ना, कितने सुंदर हो, जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए, ऐसा श्राप कर दिया भगवान। श्राप पा गए। अब चंद्रमा तो पूरे सफेद से हो गए, क्या काले, सफेद से काले हो गए। अब क्या करें? चंद्रमा लगे भटकने दर दर, हाहाकार मच गया, क्योंकि चंद्रमा ही कुरूप हो गए। अब चारों तरफ हाहाकार मचा, हाहाकार ऐसा मचा सारे देव भी परेशान। अब करे तो क्या करें, करे तो क्या करें? तो दक्ष महाराज के पास सब गए, बोले महाराज कोई युक्ति बताओ आप ही। तो दक्ष महाराज ने कहा देखो, कोई भी रहे, बाप अगर बेटे को मारता है तो क्यों मारता है? कि बेटा हमारा सही मार्ग पे आ जाए, उससे द्वेष थोड़ी करता है। कि पीट रहा है, खूब दम भर पीट रहा है, तो उससे कोई मोह नहीं है, बड़ा माया है, बड़ा मोह है, लेकिन इसलिए मार रहा है कि ये सुधर जाए, सही रास्ता पकड़ ले। तो जब चंद्रमा ने क्रोध में तो श्राप दे दिया, लेकिन जब सब गए, बोले प्रभु उनके उपाय तो कुछ बताओ, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो दक्ष ने कहा जाकर भगवान शंकर की तपस्या प्रभास क्षेत्र में करें, और प्रभास क्षेत्र में तपस्या करने का ये फल मिलेगा उन्हें, अगर महादेव उन पर प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि महादेव के अलावा मेरे सांप को काटने की सामर्थ्य किसी देवता में नहीं है। सभी देवता आए, चंद्रमा से कहा जाकर प्रभास क्षेत्र में तुम भगवान शंकर का ध्यान करो। चंद्रमा आए हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाए। देखो पार्थिव शिवलिंग का बड़ा महत्व है। हाँ मट्टी से, लेकिन जब बनाओ ना तो उसके ऊपर चावल रखा करो। क्या रखा करो? चावल। लोग ऐसे ही हाथ से बनाए गोल गोल रख देते हैं लाइन लगा कर, इंद्र उसका स्वरूप ले जाते हैं। तो जब बनाओ तो चावल ऊपर अवश्य रख दो। तो जब प्रभास क्षेत्र में गए, चंद्रमा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किए और भगवान शंकर की 6 महीने तक अखंड पूजा की। सब पूजा के मस्त हो गए महादेव के पूजन में। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। चंद्रमा ने भगवान का खूब भजन किया, सब किए, नाम जपे, और ऐसी कृपा देवादिदेव महादेव ने किया कि अति शीघ्र प्रसन्न होकर 6 माह में ही चंद्रमा के सामने भगवान शंकर उस लिंग पर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय।
चंद्रमा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, मेरे इस रोग का नाश करो, मेरे इस रोग का अंत करो। हे प्रभु, मैं पूरा कुरूप हो गया हूँ, मेरी रक्षा करो। आप भक्त वत्सल हो भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा रक्षा करो भगवान। भगवान शंकर बोले, चंद्रमा, श्राप को मैं खत्म तो नहीं कर सकता हूं तुम्हारे, लेकिन इसे आधा जरूर कर सकता हूं। तो 15 दिन चंद्रमा कैसा रहता है? सफेद, और 15 दिन गायब। तो बोले, इस प्रकार मैं तुम्हारे रोग को खत्म नहीं करूंगा, लेकिन आधा में तुम प्रकाशवान रहोगे और 15 दिन मां के अंधकार में रहोगे। तो भगवान शंकर ने इस प्रकार जब चंद्रमा के संकट को हरा, तब चंद्रदेव ने कहा, हे महाराज, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ और इस जगत के कल्याण के लिए आप यहाँ स्थापित हो जाओ सदैव के लिए। तो भगवान सोमनाथ के रूप में, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में देवादिदेव महादेव सौराष्ट्र गुजरात में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की।